हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्जेंट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स की तरफ से रिलीज की गई है। इसके अंतर्गत 3 पोस्ट रिलीज की गई है जिसके एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन है वो साइट पे उनके ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर रिलीज कर दिया गया है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन को समझते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं और सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इससे रिलेटेड कि कब आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, कब से हो चुकी है, कब लास्ट डेट रहने वाली है और बाकी चीज़ें इसके अंतर्गत अगर एग्जाम होने वाला है तो वो कब होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है और मैं अभी आपको बताऊंगी कि कब से स्टार्ट हो चुकी है, क्या हो चुकी है। उससे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंतर्गत कितनी पोस्ट रिलीज की गई है और हर पोस्ट के अंतर्गत कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके वो ऑनलाइन ही फिल होंगे, ठीक है। ऑनलाइन मोड से ही सारी फॉर्म फिलिंग वगैरह आपकी होने वाली है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं आपके पोस्ट एंड वैकेंसीज की, ठीक है। कितनी पोस्ट है और उसके अंतर्गत कितनी वैकेंसी रिलीज की गई है। तो पहली पोस्ट आपकी रहने वाली है माइनिंग सरदार PNS ग्रेड C की ये पोस्ट रहने वाली है। ये आपकी पहली पोस्ट है इसके अंतर्गत। इसका बेसिक पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा 47,330 रुपीज़ इसका बेसिक पे पर मंथ होने वाला है। अब जो इसके लिए आपकी वैकेंसी रिलीज की गई है वो टोटल होने वाली है 577 जो आपकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जिसमें जनरल, AWS, OBC, SC और ST के लिए अलग अलग वैकेंसी रिलीज की गई है। तो पहली पोस्ट आपकी रहेगी माइनिंग सरदार की, जिसके अंतर्गत आपकी 577 वैकेंसीज रिलीज की गई है। सेकंड है सर्वेयर की वैकेंसी, ठीक है। सर्वेयर के लिए जो वैकेंसी रहेगी आपकी वो ग्रेड C की रहने वाली है और सेम बेसिक पे आपका रहने वाला है और नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके लिए रहने वाली है 43, ठीक है। पहली वाली पोस्ट के लिए 577, सेकंड जो आपकी सर्वेयर की पोस्ट है उसके लिए 43 वैकेंसी रहने वाली है। लास्ट पोस्ट जो आपकी रहेगी वो है आपकी असिस्टेंट फोरमैन की, जो इलेक्ट्रिकल और ग्रेड C की ये रहने वाली है। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ग्रेड C की, इसका जो बेसिक पे है वो भी सेम रहने वाला है। तीनों पोस्ट के लिए जो आपका बेसिक पे है वो सेम रखा गया है, ठीक है। और इसके लिए जो टोटल वैकेंसीज है आपकी वो है 435 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। ये आपकी हो गई वैकेंसी और साथ ही में जितनी भी पोस्ट है, पोस्ट नेम, बेसिक पे और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बाकी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इन वैकेंसीज के अंतर्गत 17 वैकेंसीज रिजर्व्ड हैं, ठीक है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWBD कैंडिडेट्स के लिए इसके अंतर्गत जो है वो 17 वैकेंसीज रिलीज की गई है इस वाली पोस्ट के लिए। कौन सी? असिस्टेंट फॉरमैन के लिए, ठीक है। द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल, इसके अंतर्गत 17 जो वैकेंसीज है वो PWBD, ठीक है, PWBD कैंडिडेट्स के लिए 17 वैकेंसीज आपकी रिजर्व्ड की गई है, रखी गई है, जो ये 435 वैकेंसीज है उसके अंदर ही ये यहाँ पे बता दिया गया है। और यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाएगा असिस्टेंट फॉरमैन, जिसके अंतर्गत 17 वैकेंसीज आपकी रिजर्व की गई हैं PWBD कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करेंगे आपके क्वालिफिकेशन के लिए कि इन जो 3 पोस्ट रिलीज हुई हैं इनके लिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो पोस्ट वाइज हम यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। पहला है आपका माइनिंग सरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड C, ठीक है। ग्रेड C की आपकी ये पोस्ट आने वाली है। इसके लिए जो आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, पहले रखा गया है आपका यहाँ पे किसी भी बोर्ड से 10th कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। 10th 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये पहली चीज़ आपके लिए कही गई है कि 10th आपका कंप्लीट हो। सेकंड कहा गया है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग इंजीनियरिंग फॉर 3 years ड्यूरेशन और डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग फॉर or other equivalent qualification approved in the behalf by the central government from any recognized institute, ठीक है। या तो आपका 10th कंप्लीट है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे कहा गया है और यानी या तो 10th है
या तो फिर आपका डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, आपका यहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट है 3 साल का माइनिंग इंजीनियरिंग में, या डिग्री है आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली तो आपकी ये हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आपका मांगा गया है, या तो डिप्लोमा है या डिग्री है माइनिंग इंजीनियरिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड चीज़ यहाँ पे कही गई है कि आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग का, ठीक है, जो माइनिंग का आपका है उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो सर्टिफिकेट है वो ओपन कास्ट ओसी और अंडरग्राउंड यूजी दोनों माइंस के लिए यहाँ पे वर्क करना चाहिए, ठीक है, वर्किंग होना चाहिए दोनों ही माइंस के लिए, चाहे वो ओपन कास्ट ओसी हो या अंडरग्राउंड यूजी हो, आपके पास जो माइनिंग का सर्टिफिकेट होगा ये यहाँ पे दोनों ही के लिए अप्लाई होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये वैलिड सर्टिफिकेट्स आपसे मांगे गए हैं। तो ये थी आपकी पहली पोस्ट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम सेकंड पोस्ट के लिए यहाँ पे बात करेंगे, जो आपके सर्वेयर की रहने वाली है, टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी की। सेम यहाँ पे भी है आपका मैट्रिकुलेट या और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे वो मांगा गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन है डिग्री ऑन डिप्लोमा इन माइनिंग, ठीक है, और माइन सुपरवाइजिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी नहीं है इंस्टीट्यूट है, तो आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में, या तो डिग्री है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सर्वेयर के लिए जो मांगा गया है यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको अलाउ करेगा एज अ सर्वेयर काम करने के लिए, तो आपके पास इसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपका SCC और अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रांटेड अंडर CMR 2017 के अंतर्गत ये सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, और कोल माइंस रेगुलेशन 2017 को फॉलो करना वाला होना चाहिए वो सर्टिफिकेट। ये आपकी सेकंड पोस्ट। थर्ड है आपका यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये थर्ड पोस्ट रहने वाली है, जिसके लिए भी आपका वही कहा गया है कि आपका 10th होना चाहिए, और उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा हो तो ठीक है, या तो आपके पास हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या आपके पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 3 इयर्स की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तीनों पोस्ट के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख लें कि आपके पास कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आपके पास वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आपके पास है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन यहाँ पे आपके लिए अलाउ किया गया है, रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कंपलसरी है। उसके अलावा यहाँ पे जो SC ST OBC है, नॉन क्रीमी लेयर वाले और जो EWS वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। मिनिमम रखी गई है एज 18 एंड मैक्सिमम रखी गई है 30 ईयर्स। अगर आपकी 30 ईयर्स से ऊपर एज हो गई है और आप कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी आप रिजर्वेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST के लिए 5 इयर्स का, OBC के लिए 3 इयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 इयर्स प्लस 8 ईयर का, 3 इयर्स का दिया गया है OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, एंड यहाँ पे 8 इयर्स का दिया गया है SC और ST वाले कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा PWBD कैंडिडेट्स अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 इयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है, डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कोई यहाँ पे अपर एज लिमिट नहीं दी गई है, लेकिन आपका जो नॉर्मल एज क्राइटेरिया रहने वाला है जनरल और EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए वो रहेगा 18 to 30, लेकिन जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी कास्ट के हिसाब से वहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पे शो करने हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होना है। तो यहाँ पे आपका CBT होना है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा, ठीक है। उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब बात करेंगे आपके CBT की CBT किस तरीके का होने वाला है, क्या क्या उसमें सब्जेक्ट रहने वाले हैं। CBT में फर्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ में ही आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अब पेपर की बात करते हैं। पेपर आपका 2 सेक्शंस में डिवाइड होने वाला है। फर्स्ट सेक्शन में आपका रहेगा टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिस भी टेक्निकल नॉलेज से आप बिलोंग करते हैं। जैसे अगर इंजीनियरिंग वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले वो उसमें करेंगे, अगर सर्वेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास जो टेक्निकल नॉलेज है उसी के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। तो सेक्शन ये आपका रहेगा टेक्निकल नॉलेज का, जिसके अंतर्गत आपके 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी 80 क्वेश्चंस आपके होंगे टेक्निकल नॉलेज से। एंड सेक्शन बी में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ CIL और SECL, यानी जो आपका साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड साथ में आएगा। 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएंगे और 80 क्वेश्चन आपके आएंगे टेक्निकल नॉलेज के अंतर्गत। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। और सिलेबस इसी के साथ आपका नीचे अटैच करके आपको दिया गया है इसी नोटिफिकेशन में। तो ये आपका था CBT, जिसमें 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर होने वाला है और 100 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। ये आपके हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज। जनरल एंड EWS वाले कैंडिडेट्स को 45 मार्क्स तो लेके ही आने हैं, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। OBC कैंडिडेट्स के लिए और ESM एक्सेसमेन के लिए यहाँ पे 40 मार्क्स हैं और SC ST के लिए 35 मार्क्स रहने वाले हैं। इतने मार्क्स आपको लेके ही आने हैं, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। और CBT क्वालिफाई करने के बाद ही आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, उसी में आपका फिर सिलेक्शन होने वाला है। टेस्ट सिटीज की बात करते हैं, यानी एग्जामिनेशन सिटीज की बात करते हैं। आप जो एग्जामिनेशन सेंटर है तो वो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसी में आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। तो आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर या एग्जामिनेशन सिटी उसमें चूज कर सकते हैं। वो आपको जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तभी देखने को मिलेगा। उसके बाद कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, और क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करने हैं वो सारी चीजें भी इसमें बताई गई हैं। एप्लीकेशन फीस रहने वाली है जनरल, OBC, EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपीज। एंड जो आपके बाकी कैंडिडेट्स हैं, यानी SC ST एक्स सर्विसमैन, PWBD एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं रहने वाली है। यानी जनरल मेल, OBC मेल और EWS मेल कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे फीस पे करनी है 1180। उसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, उनको यहाँ पे कोई भी फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। तो ये आपका फीस का यहाँ पे बताया गया है कि किसको फीस पे करनी है, किसको नहीं और कितनी करनी है। फीस जो है आपकी वो ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होगी, आप ऑनलाइन ही फीस सबमिट करेंगे। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे, जो आपको फॉलो करने होंगे। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं, जो मैंने आपको कहा था जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर वो हो गए हैं तो कब से हुए हैं, तो वो हुए हैं आपके 15 अप्रैल से, यानी 15 अप्रैल से आपके इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट रहने वाली है 14 मई, ठीक है। 14 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है इस फॉर्म की फिलिंग के लिए। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 14 मई से पहले फॉर्म के लिए यहाँ पे अप्लाई कर लें। उसके अलावा पेपर कब होगा, एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, रिजल्ट कब रिलीज होगा, ये सारी चीजें बाद में बताई जाएंगी। अभी एग्जाम डेट आपकी नहीं आई हुई है, जब भी एग्जाम डेट आएगी तो वो बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट आपको दी गई है, तो 14 मई से पहले आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके साथ ही इस पे अगर जो कैंडिडेट्स इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे यही नोटिफिकेशन हिंदी में भी दिया हुआ है। जितनी चीजें मैंने आपको ऊपर इंग्लिश में बताई, जो ऊपर आपको दिख रहा था, वही चीजें यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन है। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में प्रॉपर तरीके से पूरा नोटिफिकेशन इसमें से पढ़ सकते हैं, सारी चीजें पढ़ सकते हैं। फॉर्म कैसे कैसे फिल करना है वो सारी चीजें भी सब पूरा हिंदी में मेंशन है।
तो आप अपने अनुसार देख लें, ठीक है, कि आपको हिंदी में कंफर्टेबल है या आपको सही लगता है या आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, बस लैंग्वेज आपको चेंज देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये है आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो SECL की तरफ से रिलीज किया गया है। तो आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ जो आपका रहेगा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL की तरफ से 14 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छी वैकेंसी रिलीज की गई है, यहाँ पे 3 पोस्ट आपकी रिलीज हुई हैं। तो आप अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फॉर्म फिल करने से पहले आप इस बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ लें, और आपके लिए नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप पढ़ें। सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ के फिर ही फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा।